और रहने से पहले आप जाके वार्डन से भी मिल सकते हैं या हॉस्टल देख सकते हैं। क्या ऐसा मतलब कुछ नहीं। बना के रहने वाला बोल रहे हैं? हॉस्टल में वार्डन से बना के रहना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज अनदर वीडियो अबाउट VCW। VCW के अपने दो हॉस्टल्स हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। उनको वसंता आश्रम बोला जाता है और उसका मैं आपको आज डिटेल्ड वीडियो देने वाली हूँ कि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं और फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, कब आपको फ़ी पेमेंट करना है और वो कितने महीने कितने पीरियड के लिए होता है, और यही सब जो क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा पूछा है वो सब कुछ मैं आंसर करने वाली हूँ। वसंता आश्रम में दो फेज़ हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चे रहते हैं और फेज़ 2 में रहते हैं मास्टर्स वाले बच्चे। तो ये जो मेरी दोस्त है जिसे मैंने अभी बुलाया है, वो दोनों में रह चुकी है पहले, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि सिर्फ फेज़ 1 में ग्रेजुएशन वालों को रहना है और PG वालों को रहना है फेज़ 2 में। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं। जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैं उनका लिस्ट बना कर के लाई हूँ और ये क्वेश्चंस मैं उससे पूछूंगी और वो इन क्वेश्चन का आंसर करेगी। ठीक है, तो पहले उसको बुला लेते हैं यहाँ पे। आजा दिव्या। हेलो। थोड़ा जोर से बोलना, मतलब उतना जोर से भी नहीं लेकिन थोड़ा जोर से। चलो, तो पहला क्वेश्चन है कि जो गर्ल्स हॉस्टल है वसंता आश्रम, उसकी फी कितनी है? 1,07,000। हाँ, अबव 1 लाख, तो अप्रोक्सीमेटली वो 1,07,000 हो गया है अभी। कुछ लोगों ने पूछा था कि फी को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो जब ये उसमें रह रही थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था, हो सकता है अभी चेंज हुआ हो। और अगर आप नहीं दे सकते एक बार में तो आप जाके और बात कर सकते हैं अंदर ऑफिस में, कोई एक सर होते हैं वहाँ पे। एडमिशन के टाइम में आप उनसे बात करके देखिए, अगर वो लोग बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा तो फिर ठीक है, लेकिन ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है इस बारे में। चलो, सेकंड क्वेश्चन अभी, हॉस्टल और कॉलेज के बीच का डिस्टेंस कितना है? वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन अगर किसी को नहीं जाना है पैदल तो वो ऑटो से जा सकता है। 5 रुपए उसका रेंट होता है ऑटो का। हाँ, तो दो फेज है जैसे मैंने बताया था। फेज 1 जो है वो एकदम जस्ट कॉलेज के अपोजिट में ही है, तो वो पास में है। और जो फेज 2 है वो थोड़ा दूर है, तो वहाँ 10 रुपए का ऑटो लगता है ना। 5 रुपए। 5 रुपए का ऑटो लगता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि हॉस्टल का इन टाइम क्या है और बाहर कब कब जा सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एज अ हॉस्टलर अगर आप किसी भी हॉस्टल में रहने आ रहे हैं तो आपको लगता है कि इन टाइम क्या है, कितने बजे अंदर जा सकते हैं, कितनी देर तक हम बाहर रह सकते हैं। तो जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। हॉस्टल का मतलब ऐसा है कि 4:30 से 5 बजे तक अगर हम आउटिंग लेके बाहर गए हैं तो आ जाना है। उसके बाद बाहर रहना अलाउड नहीं है। और आउटिंग लेने के लिए भी वार्डन की परमिशन लेनी पड़ती है। बाकी हम कॉलेज जा ही सकते हैं, तो कॉलेज का जब तक क्लास होगा तब तक हम रह सकते हैं बाहर। हाँ, और कॉलेज क्लास 5 बजे तक होता है, तो आप सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बाहर रह सकते हैं। उसके बाद फिर वार्डन के परमिशन से बाहर जा सकते हैं अगर आपको कुछ स्पोर्ट्स वगैरह इमरजेंसी खेलने होता है, जाना हो हाँ। या फिर इमरजेंसी हो तो। और और संडे को? संडे को आउटिंग लेके जा सकते हैं वार्डन से। सैटरडे सुबह संडे दोनों आउटिंग होता है या सिर्फ संडे को? नहीं, सिर्फ संडे को होता है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो बाकी वीक में भी मिल जाता है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं होता। हाँ, तो संडे को इन टाइम क्या है? 4:30-5 बजे तक। तो 4:30-5 बजे तक आपको संडे को भी वापस आ जाना है। ये है पूरे वीक के बारे में। पूरे वीक में बस एक दिन संडे को बाहर जाना अलाउड है ना। हाँ, बस संडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्टल में खाना कितने टाइम मिलता है और कैसा होता है? सुबह सुबह 7 बजे शायद टी ब्रेक होता है। मॉर्निंग टी दी जाती है। उसके बाद 9 बजे खाना देते हैं, पूरा वो ब्रेकफास्ट वाला। ब्रेकफास्ट वाला। हाँ मतलब पूरा ही होता है, क्योंकि कॉलेज जाना होता है 10 बजे से। हाँ हाँ। तो 9 बजे देते हैं। उसके बाद 4 बजे स्नैक्स का टाइम होता है, फिर 6 बजे मिल्क होता है, और फिर 8 बजे डिनर दे देते हैं वो लोग। और संडे को चेंज होता है, क्योंकि संडे को शायद 9 बजे ब्रेकफास्ट देते हैं। 8 बजे ब्रेकफास्ट देते हैं। खाना वाला और टोटल ऑल 5 बार मिलता है। हाँ, 5 बार मिलता एक है। बार सुबह में टी मिला, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट और खाना मिला, फिर एक बार लंच मिला और एक बार दूध मिलता है शाम को 6 बजे ना। 6 बजे। और फिर उसके बाद मिलता है रात में डिनर, रात को 8 बजे। 8 बजे डिनर। हाँ ठीक है, मतलब 5 बार मिला ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हॉस्टल क्या सबको मिल पाता है या फिर ज्यादा मार्क्स वालों को ही मिलता है? नहीं, अगर सीट अवेलेबल होती है तो लगभग सब जो भी अप्लाई करता है उसको मिल जाता है, अगर चाहिए होता है तो। ऐसा कोई इश्यू नहीं है।
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन में बच्चे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनमें शायद हो सकता है कभी-कभी मार्क्स को देखा हाँ, जाए, कभी-कभी देखते हैं, हमेशा नहीं किसी-किसी देखते उसमें, हैं। हाँ। लेकिन मास्टर्स में बहुत कम बच्चे होते हैं, तो मास्टर्स में ऑलमोस्ट सबको मिल जाता है। ग्रेजुएशन में भी अगर सीट खाली रहा वहाँ पे, तो फिर वो आपको दे देंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉस्टल में क्या पेरेंट्स या विजिटर्स अलाउड है या नहीं? हाँ, आ सकते हैं, वहाँ पे विजिटर रूम बना हुआ है, हुँ। जहाँ पे वो लोग वेट करते हैं और बच्चों से मिल सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अंदर आ सकते हैं हॉस्टल में? नहीं, हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकते। अच्छा, मतलब अंदर नहीं आ सकते, लेकिन बाहर में विजिटर्स का रूम बना हुआ है, वहाँ पे आके मिल सकते हैं, हाँ, यही ना? और पेरेंट्स रुक भी सकते हैं, उन्होंने रुकने का भी वहाँ पे बना हुआ है, तो अगर चाहें तो अप्लाई करके रुक सकते हैं वहाँ पे पेरेंट्स। अच्छा, गेस्ट हाउस काइंड ऑफ। गेस्ट हाउस। लेकिन हॉस्टल के अंदर कोई भी अलाउड नहीं है, आपके भाई-बहन या फिर मम्मी-पापा कोई भी अलाउड नहीं है हॉस्टल के अंदर में, और बाहर उसका ही। चार्ज भी होता है, गेस्ट हाउस का चार्ज होता है रुकने का 1 दिन का। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइजीन के मामले में हॉस्टल कैसा है? हाइजीन तो अच्छा है, रोज साफ सफाई होती है, खाने में भी वो लोग ध्यान रखते हैं, किचन एरिया वगैरह का साफ सफाई, वॉशरूम भी रेगुलर साफ होता है, हुँ, तो उसका कोई इशू नहीं है। और अपने रूम का सफाई खुद करना होगा? अपने रूम का सफाई खुद करना होता है, बाहर वो लोग करवाते हैं, रूम के बाहर जो भी है, हुँ, और धोबी भी आता है, हफ्ते में 1 दिन आता है शायद, तो हुँ, वो कपड़े वगैरह भी धो देता है, मतलब लेके जाता है, हुँ। नेक्स्ट वीक आके वो वापस करके जाता है। नेक्स्ट वीक वापस करता है? हाँ, अगले दिन नहीं? नहीं अगले दिन नेक्स्ट वीक आता है। तो एक बार धोबी कपड़े लेके जाएगा तो फिर वो नेक्स्ट वीक वापस करेगा, उसका पैसा अलग से लगता है? नहीं, नहीं वो हॉस्टल। इंक्लूडेड रहता है? अच्छा, ठीक है। और बाथरूम वगैरह रोज़ साफ होता है? हाँ, रोज साफ होता है बाथरूम वगैरह। ठीक है। फिर हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं? जैसे कि मेस में जाना है तो कैसे, स्पेशली मेस में ही ज़्यादा देखा जाता है कि रूम में तो आप कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन मेस जाते टाइम क्या पूरा अटायर होना चाहिए, गेटअप कैसा होना चाहिए? शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, मैं जाते समय बाल बंधे हुए होने चाहिए, बन होना चाहिए, हुँ, और ऐसा बाल खोल के नहीं जा सकते हैं, स्लीवलेस नहीं पहन सकते हैं, हुँ, यही सब है। और अपना प्लेट वगैरह खुद साफ करना होता है, हुँ, और आरओ लगा हुआ है तो पानी का तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो भी मतलब धोने के लिए जो भी चाहिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं। फ़ोन वगैरह क्या मेस में लेके जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, लेके जा सकते हैं, और खाना मेस से बाहर ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हैं, रूम में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुमने हॉस्टल में रहना क्यों चूज़ किया था? मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे को ज़्यादा ये एरिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो हॉस्टल बहुत बेस्ट ऑप्शन लगा था मेरे को कि बोलो, बोलो, ये एडिट तुम कर दूँ। काटेगी। हाँ, एडिट कर दूँगी। जब मैं आई थी यहाँ रहने के लिए तो मेरे को इस एरिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो मेरे को बहुत लगा कि ठीक है हॉस्टल ही सही है, वहीं रह लेते हैं, थोड़ा पता चल जाएगा, फिर बाहर रह लेंगे। और हॉस्टल का फीस जो होता है वो 1 सेशन के लिए होता है, 1 ईयर के लिए नहीं होता है। सेशन खत्म हुआ तो आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। सेशन मतलब एक सेशन 6 महीने का होता है, वही सेमेस्टर हाँ, वाइज़ ना? हाँ, सेमेस्टर वाइज़ नहीं, ईयर वाइज़। जैसे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गए, अगर 6 या 7 महीने लग रहे हैं उसमें, तो फीस उतना ही है, फिर से देना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब अभी जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो वो तो अगस्त में एडमिशन हो रहा है, सितंबर हुँ, में, हुँ। तो इनका तो मार्च तक खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फिर मार्च में इनको दोबारा से पैसा देना हाँ, पड़ेगा। फिर से दोबारा से पैसा देना अच्छा, पड़ेगा। और फिर मार्च के बाद फिर से अगले मार्च में पैसा देंगे। हाँ, जब भी सेशन खत्म हो गया, जब नया सेशन जब भी मतलब स्टार्ट होगा। आप अगर जैसे सेमेस्टर कॉलेज में सेमेस्टर वाइज़ पैसा लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, लेकिन हॉस्टल का क्या है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, अगर आप सेकंड ईयर में चले गए, भले ही आप उस सेकंड ईयर में आपने 6 महीने बिताए, 7 महीने बिताए, तो 1 मिनट आपको, रुको, कॉलेज में भी सेमेस्टर वाइज़ पैसा नहीं लगता, ईयर वाइज़ ओह लगता है। सॉरी, हाँ। कॉलेज में भी ईयर वाइज़ लगता है ना? हाँ। हाँ, हमने भी तो एक ही बार दिया है अभी से। वही मैं सोची कि दोबारा तो नहीं दिया है अभी हमने। हाँ, बोलती है, कॉलेज 1 मिनट रुको। सही में ये सब मैनर्स है तुम्हारे? ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो अरे बना रहे हो, टिफिन तुमको वाले साइलेंट करके रखना चाहिए ना। तो हम बात कर रहे थे कि हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर कैसे खत्म होता है। तो एक सेशन के हिसाब से खत्म होता है। अगर आपने एक फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और आप सेकंड ईयर में चले गए, तो भले ही 1 साल इसमें ज़रूरी नहीं है, भले ही आप फर्स्ट ईयर में 7-8 महीने रहे हो, आपको फिर से सेकंड ईयर में जाएँगे तो दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, वही 1,07,000, और फिर 1 साल के लिए थर्ड ईयर के लिए फिर से वो पेमेंट करना पड़ेगा 1,07,000। और कॉलेज का भी ऐसे ही पैसा लगता है, 1-1 साल का पैसा लिया जाता है, ठीक है? ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है कि हॉस्टल के एसेंशियल्स क्या-क्या हैं? मुझे जहाँ तक पता है ये लोग एक बेड देते हैं, एक कबर्ड देते हैं हाँ, और और एक टेबल चेयर।
हाँ, टेबल चेयर रहता है रूम। हाँ, और रूम में कितने लोग रहते हैं? 2 या 3 लोग, इससे हाँ, ज़्यादा 2 नहीं। या 3। 4 लोग भी रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम रूम में होता है। 2 अच्छा, या 3 लोग रहते हैं। तो 4 से ज़्यादा नहीं, 5-6 वाले? 5 वाले 1-2 रूम हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं है। मतलब मोस्टली 2-3 लोग ही रहते हैं। हाँ, मतलब मोस्टली 2-3 लोग रहते हैं, लेकिन 5-6 वालों का भी रूम है, तो अगर वो किसी को मिल गया तो वो भी लेके रहना पड़ेगा। हाँ, वो भी लेके रहना फिर बाद पड़ेगा। में चेंज कर सकते हैं ना? बाद में अगर कोई रूम खाली है खाली हुआ या तो फिर कोई चेंज कर सकते पार्टी आ हैं। रहा है तो कर सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। क्या-क्या लेके आना होता है? मोस्टली तो अपना जो भी सामान है वो लेके आना होता मैट्रेस है। वगैरह? हाँ, मैट्रेस यहाँ भी मिल जाता है। वो लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, हमको उसको खरीदना पड़ता है। अच्छा। और एक प्लेट तो लेके आना होता है, अगर आप हॉस्टल का मतलब बर्तन या प्लेट वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते हैं, हुँ, तो आपको प्लेट लेके आना होगा। हुँ, हुँ, और बेडशीट, पिलो ये सब लेके आना होगा, ब्लैंकेट वगैरह जो हुँ, भी हुँ, चाहिए। हुँ। और हैंड वॉश वगैरह ये हाँ, सब तो हाँ, खुद ही हाँ, लेके आना होता है हाँ। बस। अपना नहाने-धोने और क्लीनिंग वगैरह का खुद लेके आना होगा, बाल्टी, मग ये सब कुछ? हाँ, लेकिन हाँ। वो यहाँ भी मिल जाता है। यहाँ हुँ। पे अंदर एक शॉप है, वहाँ जाके ले सकते हैं। तो अंदर में एक दुकान है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। वो क्या रीज़नेबल प्राइस पे देते हैं या फिर बढ़ा के देते हैं थोड़ा? नहीं, नहीं रीज़नेबल प्राइस पे हाँ, तो देते मतलब हैं। सही पैसे में देते हैं, तो उतना दूर से उठा के लाने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी आके खरीद सकते हैं। कैंपस के अंदर ही है ना? हाँ, कैंपस के कहाँ अंदर ही फेज़ है। 1 वाले उसमें? हाँ, फ़ेज़ 1 वाले में है। हाँ, लेकिन अगर फ़ेज़ 2 में कोई रह रहा है, तो वार्डन को बोल दे तो वो मँगवा देती हैं वहीं पे। अच्छा ठीक है, मतलब वार्डन को बोल देने से वो मँगा देगी। तो आपको बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपना जो और भी सब कुछ है जैसे रज़ाई वगैरह हो गया, हाँ, वो लेके आना रज़ाई पड़ेगा। लेके आना पड़ेगा और बेडशीट वगैरह ये सब तो लेके आना ही पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो और थैंक यू आने के लिए। बहुत लोग ने मुझे मना कर दिया, डिच कर दिया, उसके बाद ये मैडम आई हैं कि ये बताएँगी क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी पर्सनली मैं खुद रही हूँ 12 साल हॉस्टल में, तो मुझे पता है कि अगर कोई हॉस्टल में रहना चूज़ कर रहा है, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि वहाँ पे क्या है, कैसा है, स्ट्रिक्ट है कि नहीं है, रूल्स रेगुलेशन वगैरह कैसे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे तो मैं बना देती हूँ, ये हमेशा सालों-साल के लिए ये वीडियो ऐसे यूट्यूब में रह जाएगा। और यही जो मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वो सब का हम दोनों ने मिलके आंसर किया है। आपको और भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में वो रह गया, छूट गया, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इससे पूछ के सब रिप्लाई कर दूँगी उसका। और रहने से पहले आप जाके वार्डन से भी मिल सकते हैं या हॉस्टल देख सकते हैं, क्या ऐसा मतलब कुछ नहीं। बना के रहने वाला बोल रहे हैं क्या? हॉस्टल में वार्डन से बना के रहना पड़ेगा। नहीं, जाके देख सकते हैं, अगर हॉस्टल नहीं पसंद है तो नहीं रहना है, पसंद है तो रह सकते हैं। हाँ, ऐसा मतलब नहीं जो है भी कि स्टूडेंट है वो जा सकते हैं, पेरेंट्स नहीं जा सकते। हाँ, अंदर पेरेंट्स नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि आप एक बार अगर हॉस्टल में गए तो आपको रहना ही पड़ेगा वहाँ पे। आप जाके उसको देख के आइए, अगर आपका फिर भी देख के रहने का मन है वहाँ पे, तो फिर रह सकते हैं। हालाँकि देख के बहुत लोगों के रहने का मन चला जाता है। लेकिन बहुत लोग रहते हैं, जिनको इधर का आइडिया नहीं है और उनको पता नहीं है, वो लोग रहते हैं। ओके, ठीक, चलो बाय-बाय। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय-बाय।